हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं मनोरंजन आज बात करने वाला हूँ क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है 27 मार्च को, जो साइंस का पेपर होने वाला है। तो ये जो एग्जाम होगा उसमें से कितना आपको देखिए, साइंस कौन से पेपर, साइंस सब्जेक्ट का साइंस होगा। इसमें साइंस में 3 भाग बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब बायोलॉजी। तो तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों में से मैंने काफी गैस करके क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है जो कि एग्जाम में आने वाला है। और इतना कर लेते हैं आपको 40 में 40 नंबर जरूर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? हम सब जानते हैं ना क्या होता है। तो सोलर कुकर क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, प्रभु धूल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धूल और वक्रता केंद्र। तो क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है क्या, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? बताइए, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, जो बदलती नहीं है? तो कौन सी रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसमें? इसमें जाएगा आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश की अपवर्तन क्रिया में बिल्कुल भी अपरिवर्तित, मतलब कि बदलती नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है? अपरिवर्तित, मतलब कि जो बदलता नहीं है उसे अपरिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? तो ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है, ये मैं आपको बताना नहीं है, आप जानते हैं आप सब ना। कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। आप मुझे क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितना होगा इसका आंसर। ओके, मैं इसको बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को बैठता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है क्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या दिया हुआ है? देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि वक्रता, गोली दर्पण की वक्रता क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया, वक्रता क्या बोलते हैं इसको? आर बोलते हैं। तो आपको आर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी को एफ बोलते हैं। क्या होता है फोकस दूरी को? स्मॉल एफ। तो क्या स्मॉल एफ बराबर वाट? हम तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू कितना होता है? आर बाय 2 होता है। क्या होता है? आर बाय 2। देखिए आर का दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है 20, तो क्या आएगा 20 अपॉन 2, तो क्या आएगा 2 एका 2, 0 का कितना हो गया बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा? 10 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। क्या दिख रहा है आपको आंसर में? देखिए ऑप्शन में 2 है आपका, दिखा रहा है आपको ऑप्शन में 2, आपको क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम में अगर 10 है क्या, पर 20 दिया है ना, मैंने 20 लिया है, एग्जाम में 10 आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है। सही अप्लाई करें, क्या यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्या 10 अपॉन 2 कितना देगा? 10 बटे 2 बराबर 5 बार में कट जाता है, क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या 20 दिया हुआ है, इसमें मेरा कितना आंसर आ रहा है? मेरा 10 आ रहा है। और यहाँ पर कितना था? 20 10 आता, कितना आंसर मेरा था? वो था 5 आता। ठीक है, डाटा चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन मेरे फ्रेम है, फ्रेम ऐसा रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन होता है, गाड़ी होता है, गाड़ी के अग्रदीप में, हेडलाइट में क्या, कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया था उसमें से? क्या आता है? अवतल दर्पण। क्या आता है? अवतल दर्पण क्या आता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बोला अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बना रहता है। जो अवतल लेंस बोल रहा है, कहता है लेंस दो प्रकार होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो बताइए अवतल लेंस में के सामने कोई वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि उसका छाया जो कैसे बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, वास्तविक का सीधा बनेगा, काल्पनिक का उल्टा, वास्तविक का उल्टा। क्या बनेगा? अवतल में कैसा बनेगा? अवतल लेंस है तो अवतल में कहता है आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख, समझिए आंख है ना, आंख जो आइस है, आई में आई जो है उसका आंख के रंगीन भाग जो, तो रंग क्या कहते हैं? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली। तो क्या कहते हैं? जो रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बोल रहा है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है
क्या होता है, किससे करते हैं, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बाइफोकल लेंस से या फिर बेलनाकार। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि उत्तल लेंस और क्या होता है, अवतल होता है। तो दीर्घ होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, और क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, एक होता है दीर्घ, ध्यान देना आपको, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है निकट होता है, निकट और निकट। तो इसका सिंपल से याद रखना है, निकट, दीर्घ में छोटा रखे, दीर्घ में कितना छोटा आ रहा है, तो इसलिए छोटा लेंस है क्या, उत्तल, क्या देगा, उत्तल। कितना छोटा शब्द के लिए छोटा वर्ड क्या पर निकट है, निकट के अवतल, क्या होता है, निकट के लिए अवतल होता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि याद रखने का क्या ट्रिक है, अगर दीर्घ दिखे तो क्या देखा, अवतल, उत्तल होगा, और निकट देखे क्या होगा, अवतल होगा। छोटा अक्षर के लिए छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर के लिए बड़ा। इतना ही याद करना है, ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद कर लिए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बताइए, दीर्घ है, दीर्घ क्या यहाँ पर लघु, क्या होगा, उत्तल या अवतल, तो उत्तल हो जाएगा, क्या उत्तल। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है आपको। लघु यहाँ पर क्या है, दीर्घ दिया हुआ है, अगर निकट होता है क्या होता है, यहाँ पर आता अवतल लेंस आता है, अवतल लेंस आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्या, बोलिए, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से किया था, जरा दूरदृष्टि होता है, किससे करते हैं, उत्तल लेंस से, अवतल से, बाइफोकल या फिर बेलनाकार। तो इसका आंसर क्या देगा, इससे करते हैं जरा दृष्टि को कैसे करते हैं, जो जरा दूरदृष्टि को करते हैं हम बाइफोकल लेंस, किससे करते हैं, बाइफोकल लेंस से करते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश ये क्या होता है, इसका होता है क्या होता है, वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तो बहुत आसान है, क्या देगा इसका, तो इसका क्या था, कूलम होता है, क्या था, कूलम। इसका ऑप्शन में जो था 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 की देखें, 12 में क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में आता है। तो बताइए, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर जो होता है किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, इनमें एक दो, एक इनमें से कोई नहीं, किसमें होते हैं, जोड़ते हैं पार्श्व क्रम जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करती है, बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, या फिर विद्युत को यांत्रिक में, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत को रासायनिक में। क्या होती है, जो मोटर काम रहता है, मोटर को लाइन से लगाते, क्या लगते हैं, लाइन से लगाते, क्या होता है, तो विद्युत को यांत्रिक में करे, क्या करती है, विद्युत को यांत्रिक में लाइन लगाते हैं, लाइन से क्या करता है, उसको सप्लाई करता है। मोटर से क्या पानी सप्लाई कर रहे हैं, क्या जो करते हैं, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, विद्युत को क्या करती है, विद्युत को करती है यांत्रिक बदलती है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, आपका 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 बाद 14 देखिए, बोल रहा है क्या, जंग लगना किस प्रकार का विक्रिया है, बोल रहा है जंग लगना किस प्रकार का विक्रिया है, क्या वियोजन, संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो क्या होता है, संयोजन होता है। कैसा होता है, जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 बोल रहा है क्या, पदार्थ एक्स का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो बताइए एक्स का क्या होगा, तो सफेदी हम लोग करते कैसे करते हैं, हम लोग व्हाइट जो होता है, हम लोग क्या घर का पेंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, चूना लगाते हैं ना, चूना कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट। क्या होता है उसमें बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, CaO। क्या होता है, CaO कहता है कि CaC क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का प्रयोग करते हैं किसके लिए, घर का सफेदी कराने के लिए, मतलब पेंट करने के लिए व्हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला क्या, किस चित्र में यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर को देख के बताइए कि कौन सा अभिक्रिया हो रही है। जैसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर दिया हुआ है, तो एग्जाम जो होगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में ही फिगर रहेगा। जिस पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या फिगर दिख रहा है ना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चित्र वाला क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का, इसमें 16 नंबर में जो पिक्चर है चित्र का आपका क्वेश्चन आएगा। बताइए इसमें कौन सा अभिक्रिया है, बताइए। देखिए खांस दिया हुआ है, बीकर दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें संयोजन। क्या दिखा रहा है, इसमें संयोजन दिखा रहा है। जो ऑप्शन होगा 1 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिखा रहा है इसमें संयोजन दिखा रहा है, संयोजन योग। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 में 17 देखिए, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक, तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, बताइए, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थालीन या फिनोल्फ्थालीन। तो क्या होता है, जो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, वो होता है प्राकृतिक सूचक क्या होता है, लिटमस पत्र। क्या होता है, लिटमस पत्र होता है आपका प्राकृतिक सूचक। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, बहुत जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में खाते हैं इसे। बोलता है क्या, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
बताइए, तो बहुत आसान, क्या है, NaCl होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl हो जाएगा, क्या होता है, NaCl हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब। बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका होता है देखिए CaSO4 क्या होता है, हाफ H2O, क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है, क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, इसको रट ही लीजिए, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मैं बढ़ता हूं। 20 में क्या बोला है, बोला कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो क्या होता है, जो सिट्रिक क्या होता है, कहां पाया जाता है, सिट्रिक होता है खट्टा में, नींबू हो गया, संतरा में क्या पाया है, नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, सिट्रिक पाया जाता है, क्या होता है सिट्रिक। ऑप्शन जब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका सही होता रहेगा। अगर इमली, इमली का इमली होता है टार्टरिक में होता है, कहां पर इमली, टार्टरिक में होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि नींबू और संतरा कहां पर होता है, वो होता है सिट्रिक में होता है, किसमें होता है, सिट्रिक। आपका जब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए अब 21, बोल रहे क्या, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। क्या पूछा, अधातु, कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं पर धातु पूछ देगा तो धातु के अंदर क्या होगा, पारा होगा, धातु के अंदर क्या होगा, पारा। पर यहां क्या अधातु पूछा है, क्या होता है अधातु, तो अधातु किसमें क्या हो जाएगा, उसमें ब्रोमीन हो जाएगा, क्या जाएगा, अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, क्या जाएगा, ब्रोमीन। तो क्या जाएगा इसमें आपका जो उत्तर क्या जाएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, कौन सा होता है, वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पर 22 देखिए। 22 में क्या बोल रहा है कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या कहते हैं, तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु कंबाइन करके बनाते हैं हम लोग, तो क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है, कांसा कहलाता है, सोल्डर कहलाता है, स्टील क्या कहलाता है। जब भी हम लोग तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो मिक्स करते हैं, क्या होता है, वो होता है पीतल होता है, क्या होता है, पीतल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर, बोले कौन सा धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सा धातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सी होती है, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन या फास्फोरस। क्या जाएगा इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और एक ऐसा धातु है जो कैसा पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या बोल रहा है, बोला खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को के समूह क्या कहते हैं, जो खनिजों के क्या होता है, खनिजों के संबंधित अशुद्धियों का सामूहिक रूप में क्या कहता है, गैंग कहलाता है, क्या कहता है, गैंग कहलाता है, क्या कहलाता है, गैंग। मारपीट वाला गैंग नहीं है, ये अशुद्धि है, क्या है, ये अशुद्धि है, ठीक है। तो गैंग कहलाता है, क्या कहलाता है, गैंग। आपका जो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अशुद्धि क्या रहना है, सिर्फ अशुद्धि जहां पर रहेगा तो क्या होता है, तो खनिज में जब भी अशुद्धि होता है क्या होता है, वो कहलाता है गैंग कहलाता है, कोई भूलना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो खनिज में अशुद्धि क्या रहेगा, गैंग कहलाएगा, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोला कि एल्केन का बहुत आसान सूत्र दिया है, बोला एल्केन का क्या होता है, सरफेन क्या बोला, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, हम तो जानते हैं ना, क्या होता है, CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो क्या जो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 आपका सही उत्तर है। एल्केन का एल्केन क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन क्या होता है, CnH2 होता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो क्या पूछा, सिर्फ एल्केन पूछा था क्या, तो क्या ऑप्शन नंबर 3 जो था आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखता हूं मैं। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी जब लिखते हैं तो आवर्त में क्या होता है, एक आवर्त सारणी देखिए यहाँ पर, आवर्त सारणी यहाँ पर हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, और क्या लिखा है इधर में क्या होता है, हीलियम होता है, He होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो बताइए कितना दिख रहा है आपको, एक और क्या, एक कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। तो क्या कितना होता है, आवर्त सारणी का प्रथम कितना, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त कितना होते हैं, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, कितना तत्व होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, 2 तत्व होते हैं। अब जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 बाय 27 देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, स्वपोषी। तो वैसा भोजन अपने भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी बोलते हैं। जो दूसरे पर डिपेंड, जो दूसरे व्यक्ति को स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद से बना रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। परपोषी से बोलते हैं जो किसी स्वपोषी पर डिपेंडेंट हो उसे क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। जैसे हम लोग हो गए इंसान, मानो कैसा है, हम लोग परपोषी हैं, कैसा है, परपोषी हैं। पेड़ पौधा हो गया, कैसा होता है, वो होता है स्वपोषी होता है, कैसा होता है, स्वपोषी। तो बोल रहा है कि स्वपोषी में लिए क्या आवश्यकता है, क्लोरोफिल आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तथा जल होता है, उसके का प्रकाश। ठीक है, इनमें से सभी आपका, इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या होता है। 28 में देखें, 28 में क्या बोल रहा है, शोषण। क्या बोल रहा है कि शोषण वर्णक किसे कहते हैं, शोषण वर्णक किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को,
श्वेत रक्त कणिका को, प्लेटस को, या फिर हेमोग्लोबिन। तो क्या था, श्वेत जो शोषण होता है वरना किसे कहते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन आंसर बन रहा है 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देखते हैं हम लोग। 29 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ब्रीक की भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, जितना भी मैंने सिलेक्ट किया है सभी काफी ज्ञात तरह का सिलेक्ट किया है जो कि एग्जाम में आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बी बिलीव ऑन मी। तो कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या कहते हैं, वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृक्काणु। क्या नेफ्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या वृक्काणु या नेफ्रॉन एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए हम। क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का है। पराग नलिका होता है, तो पराग नलिका बीजांड होता है, उसका वृद्धि करना क्या कहलाएगा, एक आता है रासायनिक रसायन अनुवर्तन। क्या जाएगा, रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। क्या जाएगा, रसायन अनुवर्तन। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 बोल रहा है क्या, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान कहते हैं। दो जो तंत्रिका है उसके मध्य का जो खाली स्थान होता है, क्या होता है, बीच का जो खाली स्थान को क्या कहते हैं, मध्य खाली स्थान क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव जो प्लाज्मोडियम होता है किसमें होता है, मुकुलन होता है, कैक प्रजनन, बहुखंडन या फिर बीजाणु समागम। ठीक है, इसमें होता है जो एकल जीव प्लाज्मोडियम होता है कैसा होता है, इसमें बहुखंडन होता है। कैसा होता है, बहुखंडन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रहता है अमीबा, तो अमीबा क्या था, अमीबा एक खंडन होता है, और यहाँ पर प्लाज्मोडियम है तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन होता है। इसलिए आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ता हूं मैं। 33 में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जिस प्रकार यहाँ पे फिगर दिख रहा है, 33 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको एग्जाम में भी 33 क्वेश्चन पे फिगर देखने वाला है आपको, तो ध्यान दीजिए। बताइए आपने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या बताओ या नहीं बताऊं। देखिए बोला क्या, दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा है, इसमें बताइए कौन सा जनन हो रहा है। इसमें से क्या दिखा हुआ है, मुकुलन, द्विखंडन, विखंडन, प्रजनन। तो बताइए यहाँ जो यहाँ क्या रहा है, हो रहा है यहाँ पर, तो कौन जनन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर मुकुलन हो रहा है। क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। क्या हो रहा है, मुकुलन, मुकुलन हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम इस तरह दे देगा, डैश कर देगा, बताइए इसका नाम क्या देना है। तो क्या करना है, मुकुलन। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में देखता हूं। देखिए 34 में क्या बोल रहा है, इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बताइए सबसे पहले सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने, बैलेंस ने, हिकेल ने, लेमार्क ने। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिए थे, किन्होंने दिए थे, वो दिए थे लेमार्क ने दिए थे। किसने दिए थे, लेमार्क ने दिए थे। और ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर का 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। 35 में क्या बोल रहा है, समजात अंगों का उदाहरण। क्या बोल रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण। समजात किसे बोलते हैं, कि समजात तो सभी जातों का जो अंग होता है एक समान हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, तो जात क्या है, उसका समजात का अंग देना है। तो क्या हो जाएगा, समजात में क्या, हमारा हाथ होता है और कुत्ते का अग्रभाग। हम लोग का जो हाथ है और कुत्ता का जो आगे का पैर जो होता है ना, उसको अग्रभाग को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं तो क्या, समजात। एक कैसा है, समजात अंग है। कैसा अंग है, समजात। मनुष्य का जो हाथ और कुत्ते का जो आगे का पाद होता है कैसा होता है, समजात है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 36 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। क्या है, उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या होगा, सांप हो जाएगा, घास हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, ग्रास ऊपर। तो क्या जाएगा, उत्पादक क्या करेगा, पर जो घास जो होता है उत्पादक हो जाएगा। तो पहला जो होता है, पहला जो है ना घास, क्या जगह पर घास जाएगा, आपको उत्पादक में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 देखते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कौन आहार श्रृंखला, क्या बोल रहा है, जो आहार श्रृंखला होता है उसका निर्माण कौन करता है। बताइए आप लोग, घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो आहार श्रृंखला क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं। जैसे क्या गया कि घास कौन खा गया, घास खा गया, बकरी खा गया, कौन खा गया, घास को बकरी खा गया, बकरी को बकरी को खा गया, मानव खा गया, कौन खा गया, मानव। तो क्या जगह पर हम क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका क्या, इसको बकरी खा गया, बकरी कौन खा गया, मानव खा गया, क्या गया। इसलिए आहार श्रृंखला क्या है, कौन दिखा रहा है आहार श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये आहार श्रृंखला को दिखा रहा है। इसलिए आपको क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखता हूं मैं। बोल रहा है क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था, कहते हैं मेधा पाटेकर। किसने किया था, मेधा पाटेकर ने किया था। तो क्या ऑप्शन लगा,
जो क्या देगा 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भूलना नहीं है। क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो क्या था सुनने क्या था मेधा पाटेकर, यहाँ पे क्या सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे पेड़ बचाओ है ना, पेड़ बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या नर्मदा बचाओ, क्या नर्मदा बचाओ क्या देगा मेधा पाटेकर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बोला है क्या निम्नलिखित में से विद्युत संयंत्र का में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करता है। बताइए कि इनमें से क्या दिया है जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो कहां पर हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो क्या होता है मतलब तापीय विद्युत क्या करते हैं, तापीय विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं जीवाश्म ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त ऊर्जा स्रोत है, मतलब कौन सा बताइए जो समाप्त हो जाता है। तो कौन सा होता है जो जीवाश्म ईंधन बताया क्या समाप्त हो जाता है, लेकिन क्या होता है जीवाश्म ईंधन क्या दिख रहा है क्या सौर ऊर्जा दिया हुआ है, नाभिक ऊर्जा दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है, क्या ज्वारीय ऊर्जा दिया हुआ है। तो क्या समाप्त ऊर्जा जो अभी आज तो है बट हमेशा रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, समाप्त हो सकता है या समाप्त हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं समावेय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं समावेय ऊर्जा बोलते हैं। क्या कोयला है आज मेरे पास कोयला है तो कल जरूरी कोयला रहेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका समाप्त ऊर्जा में कोयला हो जाएगा आंसर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक क्वेश्चन था जो कि मैंने काफी गैस करके आपको सेलेक्ट किया, आप प्रस्तुत किया है। आप इसे देखें और यदि क्या करें अपने पास रखें, अपने दोस्त को शेयर करें। तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।